डेस्क में और इसी के टॉपिक्स में दिखाने जा रही हूँ। ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, हिबिस्कस, रोज एप्पल्स, पपाया, स्ट्रॉबेरीज एंड बेसिल। ये है जो हमारे मेडिसिन अवेलेबल होता है इन किचन में। ये वो है गार्लिक। किचन में जो मेडिसिन होती हैं वो आती कहाँ से हैं? नेचुरल प्लांट से आती हैं। हाँ, नेचुरली होते हैं वो। ये है क्लोव्स। ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स, जैसे कि आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया एंड गोल्ड, सिल्वर वगैरह हो गए। अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स इज वुड, प्लास्टिक, फैब्रिक एटसेट्रा, डिफरेंट टाइप्स। तो ये बच्चों ने जो है प्रोजेक्ट फाइल बनाई है, सामिया की प्रोजेक्ट फाइल। ये हमने लीव्स के बारे में पहले इंट्रोडक्शन लिख दिया कि क्या होता है। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स की लीव्स ली है, जैसे कि यहाँ पर रोज़ की लीव्स है, मैरीगोल्ड और भी अदर्स लीव्स ले रखी है। फिर हमने सोचा कि मतलब मेडिसिन कौन सी अवेलेबल होती है किचन में। तो जैसे हमें चोट लग जाती है तो हम हल्दी का यूज़ करते हैं। मेडिसिन में चोट लग जाए तो हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। और फेनुग्रीक, इसे कहते हैं मेथी, तो हम मेथी का भी मेडिसिन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। हमने आगे रखा कार्बोहाइड्रेट में। आपको कार्बोहाइड्रेट आलू में होता है, इसके लिए कोई टेस्ट आता है क्या? कैसे आपको पता है कि कैसे आप कह सकते हैं कि आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है? मैम, आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके लिए हम आयोडीन लेते हैं। आयोडीन हम रखते हैं तो उसमें रेड या ब्लू कलर आ जाता है। अगर उसमें वो कलर आ जाता है तो मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट है। वेरी गुड, वेरी गुड। और हमने डिफरेंट टाइप्स के मेटल ले रखे हैं, तो इसमें हमने गोल्ड ले रखा है यहाँ पर, और ओके ये हमने ले रखा है आयरन। ओके बेटा, ओके। चलिए औरों के पास चलते हैं हम। आपको आज एक एक्टिविटी करके बताना चाहते हैं। इस एक्टिविटी में हम बताना चाहेंगे कि सनलाइट वाइट और कलर्ड। सनलाइट में सनलाइट जो होती है वो वाइट होती है या कलर्ड, तो मैं आपको आज दिखाना चाहते हैं। वाइट रोशनी में 7 कलर्स होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वाइट रोशनी काफ़ी तेज़ गति से चलती है, इस वजह से हमें उसके 7 कलर्स नहीं दिखाई देते हैं। तो इस एक्टिविटी को डिस्पर्सिंग ऑफ लाइट कहते हैं। डिस्पर्सिंग ऑफ लाइट। तो इसमें 7 कलर्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लास 7। तो हमने स्लज के ऊपर, सीवेज वाटर के ऊपर मॉडल बनाया है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमें वाटर को ज़्यादा कम से कम वेस्ट करना चाहिए, तो मैंने इसी के ऊपर एक मॉडल बनाया है। तो जैसे कि बिल्डिंग्स होती है तो उसमें जो किचन्स का और बाथरूम का पानी होता है तो वो हम उसे साफ करके अपने यूज़ में कैसे लाते हैं। तो सबसे पहले वो जो किचन के वेस्ट वाटर होता है वो सबसे पहले आता है किचन वेस्ट वाटर टैंक में, जहाँ पर उसके जो किचन वेस्ट वाटर ज़्यादातर होते हैं पका हुआ खाना, जैसे चावल, रोटी, सब्जी वगैरह, चाय की पत्ती, तो वो यहाँ से साफ होता है, फिल्ट्रेट होकर वो स्कैनिंग टैंक में जाता है, जहाँ पर रिमूव पेपर होते हैं, जो फॉइल पेपर्स वगैरह होते हैं। तो फिर वहाँ पर हम पेपर रिमूव हो जाता है तो वो दूसरे टैंक में जाता है जिसका नाम है ग्रीड चैम्बर। तो उसमें से जो रेत होता है तो अच्छा चलो बच्चों, ये तो आपने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन ये बताओ कि वाटर ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है? मतलब अगर हम गंदे पानी को सीधा नदियों में डाल दें तो क्या हो गया? डाल दो। उसके अंदर मैम जीव जंतु होते हैं तो मैम वो बिल्कुल मर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारी पृथ्वी पर 75% जो पानी है वो खारा समुद्र का पानी, वो पीने योग्य नहीं है। जो पीने योग्य पानी है वो सिर्फ 15% है। तो हमें जितना से जितना 15 नहीं, 25%। हाँ, 25%। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना चाहिए, इसको रिसाइकल करना चाहिए, ताकि हमें आने वाले कल में फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत ना हो पानी हेतु। वेरी गुड। तो वहाँ पर जो दूसरा टैंक होता है ग्रीन चैम्बर, ठीक है, उसमें ठीक है बेटा, sand होता है। आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यार मैं किसी को दे दूँ, छोड़ो, ये अच्छा से बना देती है, सानिया भी बनाती है। बताओ क्या लग रहा है आपको? मैम ये लीफ है, ये रोज की लीफ है, और ये रजनीगंधा पत्तियाँ हैं। रजनीगंधा, ये मिर्च की है। ये हमारे भाई बनाई है, पत्तियाँ सुखा कर। यस मैम, ये सारी पत्तियाँ हैं। और आगे क्या लगा है? ये मेडिसिन अवेलेबल इन किचन। हमारे किचन में जो मेडिसिन, जिंजर। जिंजर है। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ फूड विच कंटेन कार्बोहाइड्रेट। मैम ये प्लास्टिक है, डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन मेटल। इस तरह से मैम इन्होंने सभी ने ये फाइल बनाई है। ये भी किसी, हाँ, और भी सभी बच्चों ने अपना अपने हिसाब से
साइमा, ये 8th क्लास साइमा। वही बता रहा था। हाँ, मेडिटेशन। क्लास 7। तो हमने ये एक एप्पल ब्राउनिंग के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया है। हम सोचते थे कि जब हम एप्पल को काटते हैं तो वो शायद आयरन रिच की वजह से ब्राउन हो जाता है, या फिर जो उसमें मीठापन होता है उसकी वजह से ब्राउन होता है। तो फिर हमने उस पर रिसर्च करा, इन्वेस्टिगेशन करी, तो हमें ये पता चला जब एप्पल कटिंग होती है तो उसमें जो सेल्स होते हैं वो उसी वक्त खुल जाते हैं। जो उसमें सेल्स के जो ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन के जैसे ही वो कांटेक्ट में आता है तो उसमें पॉलीफिनोल ऑक्सीडाइज नाम का एक पीपीओ एंजाइम होता है, उससे कांटेक्ट में आके वो अपनी प्रतिक्रिया शुरू करता है और ब्राउन हो जाता है। इसमें सिर्फ 5 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्राउन होने में। और ये ब्राउनी, ये भी एक सवाल आता है कि जब एप्पल ब्राउन हो जाता है उसको खाना सेफ होता है या नहीं। तो दिस इज़ प्योर सेफ, बिल्कुल सेफ होता है उसे खाना। उसमें कोई भी जहरीले पदार्थ नहीं आ पाते हैं उस एंजाइम की वजह से। तो हमने उसमें ये भी सोचा कि सिर्फ खाली एप्पल ब्राउन होता है या अलग अलग केमिकल्स आने के बाद उसमें कैसा कलर छोड़ता होगा वो एंजाइम। तो हमने अलग अलग केमिकल जैसे वाटर, विनेगर, शुगर, सॉल्ट, मिल्क एंड बेकिंग सोडा, तो हमने उसके कलर्स को भी देखा कि उन केमिकल में मिक्स होके वो कैसे रंग छोड़ते हैं। तो हमने पाया कि वो अलग अलग रंग छोड़ते हैं। और हमने एक और चीज़ पाई कि अगर हमें अपने एप्पल को ज़्यादा से ज़्यादा दिन सेव करना है और उसे ब्राउन नहीं करना है तो हम उसे खारे नमक के पानी में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा भी नहीं, आधा घंटा रखें और वो काफ़ी दिन तक वाइट रहेगा, उसमें ब्राउन पिगमेंट नहीं आएगी। जैसे आप देख सकते हैं सॉल्ट वाला हमारा जो हमारा रेन वाटर होता है तो बारिश होती है तो हमारा पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो हमने सोचा कि रेन वाटर के ऊपर करें, तो हमने इसे कलेक्ट करा अपने छत में जो पानी होता है रेन वाटर का। फिर हमने उसे फिल्ट्रेट करा यहाँ पर। फिल्ट्रेशन होने के बाद हमने इसे वेल में करा। अब जो वेल में पानी चला जाता है तो हम इसको कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कपड़े धुलने में या फिर बर्तन धुलने में, और भी कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इसे गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं और सारे हम और भी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने और सारी चीज़ों के लिए जैसे झूला लगा रखा है, वहाँ पौधे करके तो एक ऑसिलेशन करता है, जितने सेकंड में पीछे जाता है उतने सेकंड में आगे जाता है। अच्छा, टाइम पीरियड होता है। ओके, आप इसमें पीरियोडिक मोशन भी दिखा रहे हैं। जैसे कि periodic motion में मतलब एक ही मॉडल में आपने 2 चीज़ बता दी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी और मोशन भी बता दिया किस तरह का है। और यहाँ पर हमने पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज हम आपको के बारे में बताएंगे। जब हम एक गोले को उठाते हैं और छोड़ते हैं तो यह क्षेत्र के माध्यम से बल संचारित करता है जो अंतिम क्षेत्र को ऊपर की ओर धकेलता है। The last sphere upward, the last sphere swings back and strings. The stationary period of is called neutral cradle. वेरी गुड। मैं तो बहुत छोटा पर बहुत काम है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये हमारा ब्लड है जिसकी वजह से किडनी में आता है और इसमें छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं जो हमारा इसमें छनता है ब्लड। जो हमारा साफ खून होता है वो हमारे शरीर में आ जाता है, जो गंदा खून होता है वो यूरेटर में आता है और ये यूरिनरी ब्लैडर में आता है। इसमें छोटे छोटे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में मिलकर ये इसमें छोटे छोटे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी वजह से ये हमारे ब्लड निकल जाता है। अच्छा, ये बताओ कि ये इसमें जो है ये आपने बनाया ब्लैडर बनाया ना, ये यूरिनरी ब्लैडर बनाया, इसमें क्या रहता है? इसमें जो आपका हार्मफुल सब्सटेंस है ब्लड से निकले हुए उसको हम क्या कहते हैं? यूरिन जो आप बार बार निकालने जाना पड़ता है ना, यूरिन, वो आपके ब्लड से छन के गंदे पदार्थ जो है वो बाहर निकल गए हैं। ठीक है, ओके, वेरी गुड बेटा। फ्लावर के पार्ट्स के बारे में आपको बताएंगे। ये जो फ्लावर हम इसके पार्ट्स, कुछ पार्ट्स होते हैं। ये होता है क्या बोलते हैं, सेपल्स, पेटल्स, और ये सेपल्स है, ये स्टेमिन है, ये सेपल्स कौन से हैं बेटा? सेपल्स ये वेरी गुड। अच्छा, वेरी गुड। और ये पिस्टिल है। कहाँ है पिस्टिल? बहुत छोटा हो रहा है। ओके, हाँ। ओके, और आप बताओ। हम आपका सेपल्स,
डिस्टेंस, स्टिल, वेरी ओके 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 वेरी गुड वेरी गुड। तो पहले बताओ आप क्या कैसे पता चलेगा आपको कि कौन से एसिड हैं कौन से बेस हैं, कैसे पता चलेगा? मैम अब हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। ये नींबू का वाटर, नींबू का पानी है ये, ओके। ये आपने क्या लिया हुआ है, लिटमस पेपर? यस मैम। अच्छा तो इसमें ये रेड कलर आ चुका है, तो इसका मतलब ये बेस है। ओके। एसिड में ब्लू कलर रेड हो जाता है क्या? एसिड में ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर का हो जाता है। अच्छा माय नेम इज आमना, माय क्लास नेम इज 7। आज हम आपको बताएंगे कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों में पाया जाता है। हम कैसे पहचानेंगे कि किन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हम चेक करेंगे। मैम ये ली है राइस, मैम ये टॉफ़ी, चॉकलेट, कचरी। तो हम देखते हैं कि कैसे रोटी है। लेकिन आप ये क्या है आपके पास? ये मैम क्या? आयोडीन। आयोडीन है ये? यस मैम। ओके, आयोडीन सॉल्यूशन आपने लिया है। अब आप क्या करेंगे इससे? मैम अब हम इसको चेक करेंगे कि इनमें कार्बोहाइड्रेट। आपके हाथ में भी आयोडीन है ये? यस मैम। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा आपको? इसको डालने से क्या पता चलेगा मैम आपको? हमें इसमें पता चलेगा, अगर मैम इसमें कलर आएगा ब्लू या ब्लैक तो ये इसमें कार्बोहाइड्रेट है। ओके ओके ओके, चलिए डाल के दिखाइए। इसमें ये वाले वाइट वाली चीज़ में आपको दिखेगा एकदम। देखिए तो इसमें ब्लैक कलर आ गया ना? मैम आ गया इसमें ब्लैक कलर? इसमें भी आ गया, रोटी में भी आ गया। ये देखिए ब्लैक कलर आ गया इसमें, राइस में आ गया। आ गया। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ होती ना जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो भी आप इसमें रखते और फिर डाल के देखते कि ब्लू कलर आ रहा कि नहीं आ रहा, तो आपको पता चल। कचरी में भी, इसका मतलब इसमें भी चावल है। तो आप कुछ ऐसी चीज़ें भी लेते जिसमें नहीं आता, तो आपका जो ये प्रैक्टिकल था और अच्छे से बता पाता है ना। कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा है, बढ़िया। और जोर से जब सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े फूल जाते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़े सुखड़ जाते हैं, इसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी कहते हैं। अच्छा ठीक है, वेरी गुड बच्चा। छोटे छोटे बच्चे मैम, ये 6th क्लास के ना अभी। नहीं बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना भी बहुत अच्छा कोशिश, बनाया है, हाँ बहुत कोशिश है इनकी। Very good। आपने क्या बनाया बेटे? माय नेम इज प्रियांशी, यस। क्लास 6। आज हम आपको पॉल्यूशन के बारे में बताने वाले हैं। पॉल्यूशन के बारे में। हाँ हाँ हाँ। हमें पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, और हमें पेड़ भी नहीं काटने चाहिए। ओके, कैसे पॉल्यूशन हो रहा है इसमें? आपके मॉडल में कैसे दिखा रहे हैं आपकी पॉल्यूशन हो मैम रहा है? इसमें पेड़ नहीं काटे जा रहे, जिससे ये बहुत हरा भरा है और अच्छा है, हवा चल रही है। अच्छा, यहाँ पे लोग बैठ भी रहे हैं, देखो आराम से, है ना। पार्क भी बना और रखा मैम यहाँ आपने। पे काटे जा रहे हैं पेड़ और लेकर जा रहे हैं, जिससे और यहाँ पे ये क्या है? ये क्या बनाया यहाँ आपने? पे हाँ, फैक्ट्री है। फैक्ट्री से ये चिमनी बनाई है आपने। ये वाली क्या बनाई है? चिमनी। ओके। मैम इससे काला धुआं निकल रहा है, जिससे ये हानि होगी ना। और ये गाड़ी क्यों बनाई है यहाँ पे? गाड़ी मैम ये गाड़ी में लकड़ी लेके जाते हैं। अच्छा, लकड़ी काटी हुई है ये पीछे। गाड़ी ओके, ओके, से ओके। तो पोल्यूशन नहीं होता क्योंकि वो नहीं है बनी, इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं है ना ये। सीएनजी हाँ। अब आपने क्या बनाया? बनाई है, हम इसे वो करके देखते हैं। ओके, इसमें से क्या क्या डालने वाले हैं आप इस अपनी ज्वालामुखी बनाने के लिए? इसमें इनो डालेंगे। इससे क्या होगा बेटा? तीनों डाल के क्या होगा बताओ? इनो और क्या डालोगे इसके अलावा? हाँ? इसमें रेड कलर डालेंगे। रेड कलर। अच्छा, और पहले से भी इसमें कुछ डाला हुआ है क्या? नो मैम। अच्छा फिर मैम इसमें हम वाटर डालेंगे। ठीक है, इतना ही डालो। मैम ये हम इसमें वाटर डाल रहे हैं। लावा निकल गया उसके अंदर से, लावा निकल रहा है ना। कौन सी क्लास में बनाया ये? 6th। ये 6th के। हम इसको ना क्लास में करेंगे जब चैप्टर। वेरी गुड बेटा, बहुत ही अच्छा बात बताया है। सही बात है। लावा कैसे निकल रहा है? वेरी गुड। सोडियम बाइकार्बोनेट गैस बनाई है। अच्छा, अरे यार इसकी तो
जरूर बनाने का। नहीं, ये लड़की बहुत प्रोग्रेस किया इसने मैम, 8th क्लास में बहुत अच्छी हो गई। हाँ, बड़ा बताइए तो एक बार दोबारा से बोलना है। माय नेम इज़ फरहाना, क्लास 8। मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट गैस बनाई है। मैं आपको इसको सोडियम ये मैम एक्चुअली बायोगैस बनाई है इन्होंने। तो देखिए उसमें ना गैस बन गई और गैस जो है जलने में मदद कर रही है। हाँ, ज्वलनशील इसका मतलब। जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसको डाला, फिर वाटर, और जो एक फ्रूट पकाने वाला कार्बोनेट होता है उसको डाला। अच्छा, और फिर इसको रखना है। बंद कर दो बेटा इसे। वेरी गुड यार बेटे, बहुत ही बढ़िया। कहीं अगर आग तैयार करनी हो यहाँ जो बारिश का पानी आएगा ना, तो यहाँ पे इकट्ठा होगा, बारिश का पानी ज़्यादा गंदा होता है, उसमें पत्थर से हत्या वगैरह होते हैं, तो यहाँ से फिल्ट्रेशन होकर ना हमारे टैंक में आ जाएगा और यहाँ से गाँव के घरों में आ जाएगा इस पाइप से। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आशिया, व्हाट इज योर नेम? मैम आशिया, क्लास 6। मैम हमने एवोपोरेशन मैम यहाँ पे मैम समुद्र से मैम भाप उठ रही है मैम बादल में, मैम सेडिमेंटेशन से फिर मैम नीचे आती है मैम बारिश में। सेडिमेंटेशन से नहीं आती बेटा, कंडेंसेशन से है ना। एवोपोरेट होगी तो ऊपर जा रहा है पानी आपका, फिर क्लाउड्स बन गए, तो क्लाउड जब कंडेंस हो रहे हैं तो आपका ये फिर से रेन बन जा रही है ना। आज हम आपको बताने वाले रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कि हम सांस कैसे लेते हैं। हम तब सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स होते हैं वो फूलते हैं, और जब हम एक्सहेल करते हैं ना तो हमारी सांस निकलती है और तो हमारे लंग्स होते हैं वो पिचकते हैं, जैसे कि हम इस मॉडल के द्वारा आपको बताने वाले हैं। ये हमने यहाँ हम सांस ले रहे हैं, देखो हमारे यहाँ लंग्स फूल रहे हैं, और हम एक्सहेल कर रहे हैं तो हमारे लंग्स पिचक रहे हैं। फिर से 2 तीन बार दिखाओ। हाँ, ये ये हमने इनहेल किया, ये एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। वेरी गुड। क्लास स्टडी 7। तो ये हमने न्यूटन डिस्क बनाई है, आपको हम इसके बारे में समझाएं। इसका नाम न्यूटन डिस्क है और इसमें 7 कलर्स होते हैं, और जब रेनबो कलर 7 होते हैं, और जब हम इसको घुमाते हैं तो ये वाइट कलर में बदल जाता है। 7 कलर से होकर वाइट कलर में बदलता है, और 10 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। ऐसा क्यों होता है? जो इसमें 7 कलर होते हैं वाइट हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? जो सन की लाइट होती है, जो वो भी हमें वाइट दिखती है, सन की लाइट हमें वाइट। वो वाइट दिखती है, हमारे मन में आंसर आता है कि वो वाइट होती है एंड येलो होती है। ऐसा नहीं होता, वो रेनबो कलर 7 होती है, क्योंकि 7 कलर्स होते हैं उनमें भी। वो जब अर्थ पे आती है, तेजी से आती है, बहुत फास्ट आती है, तो वो हमें वाइट एंड येलो दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो रेनबो कलर्स में होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड मैम। आपका क्या माय नेम इज शबाना, आई स्टडी इन क्लास 7। ये ग्लास प्रिज्म है, ये ग्लास प्रिज्म है जो एक वाइट है, और जो सन की लाइट होती है वो 7 कलर्स की होती है। तो हम देखते हैं कि ये 7 कलर्स में कन्वर्ट होती है या नहीं होती है। चलिए देखते हैं। हाँ है अच्छा, इसको क्या कहते हैं? मैम, इसको ग्लास प्रिज्म बोलते हैं। ग्लास प्रिज्म। ओके, चलिए बाहर आपका प्रैक्टिकल होगा, कोई नहीं बाहर। जैसे कि इसमें वाइब्रेशन हो रहा है तो ये उछल रहे हैं। फिर से एक बार करके दिखा दो बेटा। आप ये बताना चाहते हो कि हमारी वॉइस में वाइब्रेशन होती है, और वाइब्रेशन से ही कोई भी साउंड निकलती है, तो इसमें वाइब्रेशन कैसे दिखा रहे हो? आप बोल रहे हो तो ये वाइब्रेट कर रहा है क्या? यस मैम, ये वाइब्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये दाने। अच्छा, इसमें आपने पॉलिथीन लगाई है और इसमें चावल रखे मैडम। Yes, ma'am. अब ये जब बोलेगी तो इसमें वाइब बोल के दिखाओ, बोलो। तो चावल के कण जो है ना हिल रहे हैं। हाँ, इससे पता चल रहा है कि आपकी माय नेम इज इकराम, माय क्लास 6। तो हमने हर्बीवोरस बनाया था। हर्बीवोरस जो वो होते हैं जो केवल घास खाते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो, etc। और ये बताइए कि आपको बता बेटा। कार्निवोरस वो होता है जो सिर्फ मीट खाते हैं, जैसे फॉक्स, लायन, टाइगर। अच्छा, अदर्स एनिमल्स को खाते हैं, जो अदर एनिमल्स। ओके, यहाँ पे आपने शो किए हुए हैं, कार्निवोरस, ओमनिवोरस सब लिखे हुए हैं। अच्छा, हर्बीवोरस। वेरी गुड यार।
दिखाएंगे, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। ये होता है हमारा बबल कैविटी, जिसमें हम अपना फूड डालते हैं, और इसमें टीथ होता है जो हमारे फूड को च्यू करके स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रोकन करता है, और स्लैब आइस में हमारी मदद करता है। फूड पाइप ब्रेक हुआ फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में जाता है। स्टमक में हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। द स्टमक रिलीज इन एसिल एसिड। It's shaped like a flatted J. It is the wider part of the alimentary canal. Liver is big gland. Liver is released by duty. The bile plays an important role. It release fats. Pancreas. The pancreas is a large color cream gland. The pancreas juice act on carbohydrate, fats and protein and change into that simpler substance. Small intestine.